नमस्कार, मैं रामजी के साथ आप देख रहे हैं मौजूद पटना गर्दनी बाग धारणा स्थल पर। एक पटना का वही ऐतिहासिक गर्दनी बाग धारणा स्थल पर जहाँ पर आए दिन कर्मचारी संघ के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहते हैं। आइए हमारे साथ। आज जब हम अस्पताल में बीमार पड़ते हैं तो हम लोग अपने इलाज के लिए अस्पताल में जाते हैं बच्चों को लेकर, लेकिन वही अस्पताल के कर्मचारी संघ के लोग अपनी मांग को लेकर धरने बैठे। आगे क्या कुछ उनकी मांगे, आइए सुनते हैं। और मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की राज्य मंत्री। मांग क्या हम और हमारी मांगे हैं कि हमें जो 35% NHM कर्मियों को मिला है वो हमें हमारी मांग है वो हमें दिया जाए। हमें वेतनमान हम कम समान वेतन दिया जाए। जो बाकी लोगों को दिया जाता है बस उनके बराबर दिया जाए, और बाकी लोगों को जैसे समझा जाता है वैसे हमें समझा जाए। हमें बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट नहीं किया जाए। हम इंसान हैं, हमें इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। और हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट मांगे है कि जब तक हमें आप नियमित नहीं करते हैं तब तक कम से कम वैधानिक जो मजदूरी 26,000 रुपये है वो 26,000 रुपये होना चाहिए। जो 2 दिन का जो स्पेशल लीव होता है, जो महिलाओं का अपना अधिकार है, वो अधिकार ने सरकार ने हमसे छीन लिया है। वो अधिकार हमें चाहिए। हम भी माँ हैं, हम भी माँ बनती है तो मातृत्व लाभ हमें चाहिए। जो छुट्टी मिलती है, छुट्टी मिलने के बाद जो बाकी लोगों परमानेंट लोगों को वो पैसे जोड़ के मिलते हैं, लेकिन हमें तो नहीं मिलते, तो वो हमें चाहिए। हमें इंश्योरेंस चाहिए। हमें भी मरने के बाद लोग हैं ना याद रखें, कम से कम बाल बच्चे तो याद रखें, उनको फ़ायदा हो। उसके लिए हमें कम से कम हमारी पॉलिसी हो एक छोटी सी, बड़ी से नहीं। हम सरकार से बहुत बड़ी मांगे नहीं कर रहे हैं, जो हमारा अधिकार है बस वही हम मांग रहे हैं। तो आप लोग तो कॉन्ट्रैक्ट में बहाल हुए थे ना? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल। आप लोग अपनी मर्जी से बहाल हुए थे? बिल्कुल हुए थे। सरकार आप लोग की मर्जी से बहाल की थी ना? बिल्कुल, सरकार ने अपनी मर्जी से बहाल की थी, लेकिन सरकार का ये भी एक नियम है कि भाई हम टाइम टू टाइम आपको बढ़ाएंगे। बाकी NHM जैसे NHM कर्मी है, NUHM कर्मी है, बाकी जो सुविधाएं दी जाती हैं वो हमें भी चाहिए। वार्षिक वेतन वृद्धि भी तो हमें चाहिए भाई। बाकी सबको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं? जो सिंपल से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उर्मिला वगैरह हैं, उनको एक डाटा ऑपरेटर को हर साल 10% बढ़ोतरी मिलती है। हमें तो आज तक 1% भी नहीं मिला, 0% भी नहीं मिला। क्यों? जबकि हम कहीं उससे बेहतर हैं, हम कहीं उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो परमानेंट महिलाएं काम कर रही हैं, जो परमानेंट NM दीदी काम कर रही हैं, उनके बराबर ही हम काम कर रहे हैं। बाकी जो सरकारी कर्मचारी करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। समान वेतन मिलना चाहिए। तो हमें बस क्या है, सिंपल सा चीज़ है हमारे लिए कि जितना हम काम कर रहे हैं उतनी हमें मजदूरी। सिंपल वे में कहेंगे समान काम समान वेतन। कितने की संख्या आप लोग हैं? जी दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग हड़ताल बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सरकार का नियम है कि न्यूनतम वेजेज हम देंगे, किसी को भी न्यूनतम वेजेज से मरहूम नहीं रखेंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करके क्या इनके श्रम का शोषण नहीं है? क्या सरकार जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करके इनकी तमाम सुविधाओं से इनको मरहूम करके क्या इनका श्रम का शोषण नहीं है? तो क्या अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? तो ये तो हमारा अधिकार है और ये जनवादी अधिकार है। इसको हम इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। जी, मेरा नाम सुबेश सिंह और मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का महामंत्री। बकाया मंदी का भुगतान करना होगा। बकाया मंदी का भुगतान क्यों नहीं? स्वास्थ्य मंत्री जवाब दो।